मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और उसे बीजेपी का एजेंट करार दिया। पटवारी ने कहा कि आयोग अब चोर की तरह काम कर रहा है और कांग्रेस नेताओं, खासकर राहुल गांधी को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग खुद हलफनामा दे कि वोट चोरी नहीं होंगे। पटवारी ने ऐलान किया कि कांग्रेस 25 अगस्त से 5 सितंबर तक प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर उठ रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी की मंशा से हुआ है और लक्ष्य 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। विपक्ष की लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोरी का मुद्दा देश में एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव आयोग की चोरी के प्रमाण देश के सामने रखे हैं। राहुल गांधी जी इस वक्त बिहार में जो वोट चोरी के अभियान को ताकत देने के लिए लगातार 17-18 दिन तक लोगों से संवाद करेंगे, पदयात्रा करेंगे, रैली करेंगे और हर तरीके से लोगों से बात करके ये जन जागरण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है ये लोकप्रियता का नहीं है, चुनाव की चोरी का है, वोट की चोरी का है। इन सब परिस्थितियों के बाद जो चुनाव आयोग की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवाल और जवाबों के क्रम से पता चल गया कि चुनाव आयोग चोर है और इसमें अब कुछ छुपा ही नहीं है। आप देखो कि जो चुनाव आयुक्त जी थे उनसे किस तरीके के स्पष्ट सवाल हुए, पत्रकारों ने किए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किए, एक का जवाब सही तरीके से नहीं दिया और जो जवाब आए वो जवाब आए डराने और धमकाने के, वो जवाब आए हलफनामा मांगने के। हम चोरी का जवाब नहीं देंगे, उसके ऊपर से डराने की बात करेंगे। मैं समझता हूं चुनाव आयोग के आदरणीय आयुक्त जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ये समझ से भूल गए होंगे कि आपके खिलाफ में महाअभियोग आता है। एक जज ने रिश्वत ली थी और उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही अगर चुनाव आयोग की चोरी लोकतंत्र के जो मूल भावना होती है, जो मूल संवेदनाएं होती है, अपने वोट के अधिकार, ये विश्वास का विषय है। वोट क्या है, लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है, ये एक तरह से विश्वास है, भरोसा है। अगर उसको इस तरीके से चुनाव आयोग कलंकित करेंगे, उनके खिलाफ महाअभियोग भी आ सकता है। दूसरा, जिस स्थिति में लोकतंत्र में परिस्थिति बन गई है, चुनाव आयोग टोटल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते दिखे। इसको मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने किस तरीके की दलील दी, जैसे पंचायत या एक पन्ना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का देता है, उस तरीके से चुनाव आयुक्त बीजेपी का बचाव करते हुए दिखे। अपने दायित्व का निर्वाह देश के सामने रखना था, राजनीतिक दलों के सामने रखना था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पता चलना था, देश की मीडिया को पता चलना था, वो नहीं किया। जैसे बीजेपी बात करती है पन्ना प्रभारियों की, जैसे उनके प्रवक्ता बात करते हैं, उस तरीके से चुनाव आयुक्त ने अपनी बातें कही जो देश को शर्मसार करती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। मैं फिर से राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण का कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो रैलियां, जो आंदोलन दिए थे, पुतला दहन दिया था, वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। दूसरा चरण का 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक 11 दिन लगातार हर जिले में रैलियां होगी, कलेक्टर ऑफिस के घेराव होंगे और बड़े स्तर पे होंगे। एक स्टेट की रैली जिसमें केंद्रीय नेता भी आएंगे, राज्य के सारे नेता रहेंगे, सारे एमएलएज रहेंगे, सारे वरिष्ठजन रहेंगे। ये मालवा क्षेत्र में 1 लाख लोगों से ज्यादा इकट्ठा हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रहेगा। चुनाव आयोग की इस पूरी भूमिका को देश के सामने ले जाना एक विपक्ष का दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, आम नागरिक का दायित्व है, मीडिया का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी उस पर काम करेगी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप लोगों ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की कमियां, मीडिया ने जिस तरीके से 3-4-5 दिन से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद में देश के सामने लेके आए, वो सराहनीय है। एहसास होने लगा है कि
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब देश के लोकतंत्र पे संकट आएगा तो सामने आएगा, और वो मीडिया जगत ने किया है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जैसे बिहार में SIR का विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया कि 65 लाख कैसे वोट काटे, जरा देश को बताओ। चुनाव आयोग उस पर उत्तर नहीं दे रहा है। ये देश के लिए खतरा है। जैसा 1 करोड़ से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में बने, सरकार बनी, कांग्रेस के वोट अपनी जगह जहां थे वहीं थे, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी जहां वोट थे वहीं थे, बीजेपी के वोट बढ़े। ये मैंने उस दिन भी कहा था जब हमने प्रेस से बात करी, जब चुनाव आयोग ने 4 दिन अपनी वेबसाइट बंद रखी। जो हम एक तरह से परीक्षण, सत्यापन करा के आप लोगों के सामने जो पेश करना चाहते थे, वो सिर्फ वेबसाइट के जरिए ही कर सकते थे। जो परिस्थितियां बन रही हैं सर्वविदित है। हम लगातार, राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, आम नागरिक का मुद्दा है। इससे कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं होगा और हम राजनीति करना भी नहीं चाहते। देश आजाद हुआ था, जब कौन राज करेगा ये पता नहीं था, पर देश की आजादी के बाद लोकतंत्र आना चाहिए, ये सबका सपना था। लोकतंत्र जनता के हाथ में रहे, लड़ाई ये है। मैं समझता हूं कि उस पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे सारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इनको 24 तारीख के दिन सबको दिल्ली में राहुल जी, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी इन बात करेगी, आपस में चर्चा करेगी, और आगे की जो पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी का जो गठन होना है, उस पूरी प्रक्रिया का उसी दिन हम अपना पूरा कार्यक्रम घोषित करेंगे।